आइए आज पढ़ते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की झीलें। आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के पाठ्यक्रम में भूगोल के अंतर्गत ये दिया गया है। ठीक, तो आइए आज इसको देखते हैं, भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की झीलें। ठीक, तो आइए देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। और बता दें मित्रों, इन झीलों को हम एक अच्छे ट्रिक से याद करेंगे। ठीक, ऐसे ट्रिक से जो आप कभी भूले ना। ठीक, और परीक्षाओं में आप आसानी से अपने प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएं। ठीक, और ज़्यादा रटना ना पड़े, ट्रिक को आप जानते रहेंगे तो प्रश्न को देखते ही आप सही आंसर ट्रिक कर देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं वो ट्रिक कौन से हैं जिसके सहायता से हम आसानी से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला ट्रिक है मित्रों माँ नाग नागिन डबल। पहला ट्रिक है माँ नाग नागिन डबल। यह ट्रिक जो है जम्मू कश्मीर की समस्त झीलों का है। ठीक, इस जम्मू कश्मीर में जो भी झीलें हैं इस ट्रिक के माध्यम से आप सबको याद रख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे ये ट्रिक है, क्या है। जैसे माँ है, माँ से हो जाएगा, माँ से होगा मानस, मानस झील। ठीक, मानस झील कहाँ पर स्थित है? मानस झील ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक, और बता दें नाग प्लस नागिन, नाग प्लस नागिन अगर लग कर आता है शब्द में, जो झील दिया रहेगा तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर की वो झीलें होंगी, जम्मू कश्मीर। वो झीलें क्या होंगी? जम्मू कश्मीर की झीलें होंगी। और इस डबल से समझते हैं, ड और ला से हो जाएगा डल झील। ठीक, डल प्लस ब से हो जाएगा बूलर। डल झील और बूलर झील ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, इस प्रकार से हम जम्मू कश्मीर की झीलों को आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक, जैसे कि माँ से क्या होगा? मानस झील, नाग और नागिन आएगा तो जम्मू कश्मीर। ठीक, जैसे कोई लिखा है फला नाग फला नागिन झील का नाम, तो आप तुरंत जम्मू कश्मीर मारिएगा ट्रिक। ठीक, और डल और बूलर अगर आता है लग करके तो कहाँ की हो जाएंगी? जम्मू कश्मीर की झीलें। और भी इससे रिलेटेड जो झीलें अभी हम आगे बता देंगे। ठीक, समस्त झीलें जो भी हैं जम्मू कश्मीर से, बाकी इस ट्रिक के माध्यम से हम झीलों को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक, आइए दूसरा ट्रिक देखते हैं क्या है। दूसरा ट्रिक है मित्रों ताल। ताल जहाँ लगा रहेगा लास्ट में, ठीक, वो होगा उत्तराखंड। ताल जहाँ लगा रहेगा उत्तराखंड की वो झीलें होंगी। जैसे राकस ताल, नैनीताल, लास्ट में क्या लगा है? ताल, तो सब झीलें कहाँ की हो जाएंगी? उत्तराखंड की। इससे हम आसानी से उत्तराखंड की झीलों को याद रख सकते हैं। समंद अगर लग कर आता है, समंद तो ये राजस्थान की हो जाएंगी झीलें। जैसे राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक, इससे हम आसानी से जान सकते हैं। और सागर भी लग कर आएगा तो ये कहाँ की झीलें हो जाएंगी? राजस्थान की। लेकिन दो झीलें ऐसी हैं, सागर उसमें भी लग कर आएगा लेकिन वो दूसरे जगह की होंगी। ठीक, जैसे हुसैन सागर झील है, हुसैन सागर, हुसैन सागर झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सागर तो लग के आएगा, लेकिन अगर ये दो झीलें आ रही हैं हुसैन सागर तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और एक है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर, सागर इनमें भी लग कर आ रहा है लेकिन ये क्या है? ये दूसरे राज्य की हैं झीलें। ठीक, गोविंद सागर जो लिए है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश। इन दो झीलों को छोड़ करके और झीलों के अंतर्गत पीछे लास्ट में अगर सागर लगा है तो हम राजस्थान लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हुसैन सागर और गोविंद सागर है तो अन्य राज्यों की झीलें। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश का है, ठीक, और गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश का है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर सागर भी आएगा, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में जो सागर लग कर आता है और राजस्थान में ही झीलें पाई जाती है, इसलिए इसके लिए ट्रिक जो बना है
ये राजस्थान का ही मुख्य रूप से दे दिया गया है, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सागर लग कर आ रहा है, लेकिन हुसैन सागर और गोविंद सागर रहते दूसरे जगह की झीलें होंगी, ठीक। तो अगर ये समंद, ठीक, समंद और सागर लग कर आता है तो आप राजस्थान ट्रिक करेंगे। राजस्थान की झीलों को इस प्रकार से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि लास्ट में समंद लगा है, सागर लगा तो ये राजस्थान की हैं, ठीक। और ताल लगा रहेगा तो उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगे, ठीक, जैसे नैनीताल, राकसताल। और पहला हमने देखा ही मां, नाग, नागिन डबल से हम जम्मू कश्मीर की झीलों को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक। जैसे मानस झील है, डल झील है, बूलर झील है, सब क्या है जम्मू कश्मीर में है। तो रहे कुछ ट्रिक मित्रों जिसके सहायता से हम आसानी से अपने परीक्षाओं में आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक। और वैसे भी आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक चीज़ों को, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण झीलें, इनसे जुड़ी हुई और झीलें क्या क्या हैं, कैसे हैं, जो भारत की झीलों में प्रमुख स्थान रखती हैं, उनको देखा जाए। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं मित्रों कुछ और महत्वपूर्ण झीलें, उससे रिलेटेड अब ट्रिक का इस्तेमाल है। देखिए कैसे हुआ, कैसे हम उस चीज़ों को देखें, उससे कितनी झीलें हमारी तैयार हो जा रही हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक। देखिए पहला है, हमने बताया डल, बूलर, नाग, नागिन अगर लग कर आएगा तो जम्मू कश्मीर की झीलें हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए जैसे डल झील, बूलर झील, बेरी नाग, शेष नाग, अनंतनाग, ये कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की, ठीक। उस ट्रिक के माध्यम से हम इतनी झीलों को आसानी से याद कर लिए और परीक्षाओं में भी अगर आता है तुरंत हम देखते ही जान जाएंगे कि कहाँ की झीलें हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड की झीलों को हमने बताया ताल के माध्यम से, अगर ताल लगकर लास्ट में आ रहा तो आप उत्तराखंड लगाइए। तो यहाँ देखिए नैनीताल, देवताल, सात ताल, मल्ली ताल, राकसताल, ये सब कहाँ उत्तराखंड की झीलें हैं। लास्ट में इनके सब में क्या ताल ताल लगा है, इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। अगर ताल लास्ट में लग कर आएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हमने बताया समंद अगर आता है लास्ट में तो ये सब कहाँ की झीलें हो जाएंगी, राजस्थान की। जैसे जयसमंद, राजसमंद, सांभर झील और डिडवाना, ये सब राजस्थान की झीलें हैं। तो समंद अगर लग कर आएगा तो हम उसको राजस्थान लगाएंगे, ठीक। सांभर झील ये भी राजस्थान में और डिडवाना ये भी राजस्थान की झीलें हैं, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण झीलें, ठीक, और उनसे संबंधित प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं मित्रों, ठीक। अभी देखा हमने ट्रिक के माध्यम से कैसे जम्मू कश्मीर की झीलें थी, उत्तराखंड की झीलें और राजस्थान की झीलें। कुछ राजस्थान की झीलें बच गई थी और बता दे रहे हैं हम, ठीक। जैसे क्या है लूणकरणसर, ये भी राजस्थान में स्थित है। पिछौला राजस्थान में स्थित है। फतेह सागर, सागर का हमने ट्रिक बताया, लास्ट में अगर सागर आ रहा तब भी राजस्थान की होंगी, लेकिन दो को छोड़ करके, गोविंद सागर और हुसैन सागर को छोड़ करके, ठीक। तो फतेह सागर ये भी राजस्थान में स्थित है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं गोविंद सागर, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा मित्रों, इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है परीक्षा में आपके। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित और इसे भारत का प्रथम कृत्रिम झील कहा जाता है। भारत का क्या है, प्रथम कृत्रिम झील है, ठीक। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम कृत्रिम झील कहाँ स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में उसका क्या नाम है, गोविंद सागर नाम है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोनार झील। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक। बोम्बानड झील केरल, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू एक आंध्र प्रदेश का और एक क्या हो जाएगा हुसैन सागर, हुसैन सागर, ये दोनों झीलें कहाँ स्थित हैं, आंध्र प्रदेश में, ठीक। और अगला है लोकटक झील, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, ठीक। लोकटक झील ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है, ठीक। और इसी मणिपुर, इसी लोकटक झील में जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक। भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक। यही क्या है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक।
लोकटक झील में, यह कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। ठीक, ये अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी यही विशेषता कि भारत का जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में स्थित है पुलिकट झील। ठीक, ये पुलिकट झील है। तो ये रहे मित्रों भारत की प्रमुख झीलें। ठीक, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया कैसे आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक, पहला ट्रिक है माँ नाग नागिन डबल। मानस और नाग नागिन लग कर आता है, और मानस झील, बुलर झील और डल झील ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। ताल अंतिम में लगा रहेगा तो उत्तराखंड की झील हो जाएंगी। ठीक, समंद लगा रहेगा राजस्थान की, सागर भी लगा रहेगा तो राजस्थान की हो जाएंगी। दो को लेकिन छोड़ करके हुसैन सागर और गोविंद सागर झील को। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोविंद सागर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, और गोविंद सागर झील में ही क्या है? भारत का यह प्रथम, इसको कृत्रिम झील कहा जाता है। ठीक, माने मनुष्य द्वारा जो निर्मित झील बनी, पहली यहीं बनी थी। ठीक, गोविंद सागर झील में, तो इसलिए इसको भारत का प्रथम कृत्रिम झील कहा जाता है। ऐसे लोनार महाराष्ट्र में, बोम्बानट केरल, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश। ठीक, लोकटक झील मणिपुर में भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ही स्थित है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये रहे मित्र भारत की प्रमुख झीलें। मुझे लगता है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक हमारा अच्छा लगा हो, तो आप चैनल हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाए आपकी परीक्षा के उद्देश्य से वो आप तक पहुंचती रहें। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो आपके पाठ्यक्रम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 से संबंधित मैं बनाऊं आप तक पहुंचता रहे। और भूगोल को, ठीक, और संविधान को हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि ये जटिल होता है थोड़ा, इसको ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाने का, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक, जिससे आप आसानी से परीक्षाओं में प्रश्न कर ले जाएं। ठीक, तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए।